बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 2.17 द डिलाइट सॉन्ग। तो पोइट मुख्तलिफ मेटाफर्स यूज़ कर रहा है महज ये बताने के लिए कि वो एक केयर फ्री और बर्डन फ्री ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा है और उसकी ज़िंदगी जो है वो सरासर खुशी है, मुसर्रत है और बेटा शादमानी है। ये पोइट बताना चाहता है, उसको कोई परेशानी नहीं है और एक आइडियल किस्म की ज़िंदगी भी जो है शायद इसी तरह की होती है कि जिसमें आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होता। आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड। मैं हवा के साथ खेलने वाला उकाब हूँ। देखिए, उसने अपने आप को कबूतर, चिड़िया या किसी और चीज के साथ तशबीह नहीं दे रहा या इस्तिआरा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने सीधा कहा कि मैं उकाब हूँ। उकाब और जो शेर है, इन दोनों को उसको परिंदों में और इसको जानवरों में सरदार माना जाता है, क्योंकि कोई भी इनके ऊपर हमलावर नहीं हो सकता। यानी पोइट ये कहना चाहता है कि कोई परेशानी या दुख या तकलीफ बेटा उसके ऊपर हमलावर नहीं हो सकती। The eagle is a bird of prey. It's swifter in flight and sharper inside. ऐसे है बाकी परिंदों की निस्बत। It attacks other birds when it soars high in the air. दूसरे परिंदों का शिकार करता है, जमीन पर भी चीजें, सांप वगैरह का भी शिकार करता है ये। It's fearless as no other bird can even dare attack it. कोई दूसरा परिंदा हिम्मत भी नहीं कर सकता कि उसके ऊपर हमला आवर हो। So is the case with the poet. चुनांचे poet भी ऐसा, he flies high in the limitless sky of his liberty and no worry or trouble can attack him. तो अपनी आज़ादी के बेटा आसमान पर, एक लामहदूद जो आसमान है, पोइट की परवाज बुलंद है और कोई परेशानी जो है वो बेटा उसके ऊपर हमलावर नहीं हो सकती। And the farthest star, farther और farthest, ठीक है। दूसरी फार की वैसे 2 डिग्री हैं, फार, फर्दर और फर्दर मोस्ट। फार, फार्दर और फारदेस्ट। कहता है जी मैं दूर का सितारा हूं जो आसमान में चमकता है, जिस तक किसी की रसाई नहीं है। कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ पोइट को एक्सेस नहीं कर सकता। द पोइट इज द रिमोटेस्ट स्टार। फारदेस्ट को बेटा रिमोटेस्ट कहते हैं। बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑल, सबकी पहुंच से बाहर। नो वरी और मिजरी कैन एक्सेस हिम, कोई परेशानी जो है बेटा उस तक नहीं पहुंच सकती। ही वुड शाइन हैप्पीली फॉरएवर स्टेइंग अवे फ्रॉम द रीच ऑफ अदर्स। दूसरों की पहुंच से दूर वो हमेशा जो है वो शाइन करेगा बेटा, चमकता रहेगा। आई एम द क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स कहते हैं मोती, कीमती मोती होते हैं, पत्थर होते हैं, हम जानते हैं। क्लस्टर कहते हैं ग्रुप को, झुरमुट को। पोइट कहता है कि मैं चमकदार मोतियों का एक झुरमुट हूं। जनरली होता है ये कि वो चीजें जो जिनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। याद रखिए कि आपकी जो इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि आप कितना बड़ा काम करें। बिल गेट्स का नाम इतना बड़ा क्यों है? कायद आज़म का नाम इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती बेटा, उसकी कोई वुक्कत नहीं होती। लेकिन पोइट के साथ ऐसा नहीं है। जनरली इट्स द फुलफिलमेंट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी that determines the magnitude of our respect and regard in a society. ऐसी है ना बेटा, जब हम उसको पूरा करते हैं तो हमारी सोसाइटी में मुकाम तायुन होता है। A person who has no burden of any duty is worthless. कोई भी आदमी जिसके ऊपर कोई ड्यूटी का बर्डन नहीं है तो बेटा वो वैल्यूलेस है। But that is not the case with the poet. Poet के साथ बेटा ऐसा नहीं। He is burden free, yet he is as precious as is the rosary of priceless beads. वो ऐसे ही कीमती है जैसे बेश कीमत जो है बेटा मोतियों की कोई माला होती है, सुच्चे मोतियों की जैसे कोई माला होती है। आई एम द कोल्ड ऑफ द रॉन, आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन। रोरिंग कहते हैं धारना, शोर को कहते हैं बेटा। देखिए, इस कायनात के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस है, मटेरियल्स हैं। आप सोना है, लोहा है, पीतल है। इंसान ने उसको अब हार्नेस कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। बहुत से हैं इसमें प्रोसेसेस हैं। देखें, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अलावा ये विंड एनर्जी, हम कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पोइट कहता है कि मैं सुबह की खुनकी हूँ और रेन की जो है मैं शोर। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनको इंसान अभी तक हार्नेस नहीं कर सका है। यानी वो ये कहना चाहता है कि पोइट को किसी ने भी हार्नेस नहीं किया। पोइट किसी का भी मुलाजिम नहीं है, मातहत नहीं है। जब हम मुलाजमत इख्तियार करते हैं, जब हम मातहती में आते हैं, तो बेटा हम जो है अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम को लूज कर जाते हैं। वो परेशानियां, वो दुख, वो तकालीफ हमारे साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती हैं। मैं
is the deity of Allah Almighty and has harnessed many of the elements and processes of this universe. कितने processes हैं, जैसे मैंने भी बताया कि रंग है, पेंट है, कितने processes हैं बेटा, हमने उनको हार्नेस करना सीखा है। हवाई जहाज बना लिए हमने, जो है हवाओं को मुसख्खर कर लिया है हमने, जो अखला के अंदर पहुंच गए। He is to harness still many of the phenomena here, लेकिन भी बहुत से फिनोमिना है जिनको उसने भी हार्नेस करना है। Cold of the dawn and roaring of rain are such the processes. ये ऐसे प्रोसेस हैं जो हार्नेस नहीं है। When you are controlled by the others, you lose your freedom and liberty. बिल्कुल ऐसे बेटा, आपकी फ्रीडम, आपकी लिबर्टी खत्म हो जाती है। The poet is the cold of the dawn and the roaring of the rain. लेकिन पोएट जो है सुबह की खुनकी है, हवा की, बारिश का जो है वो शोर है। He is not harnessed or controlled by any other. कोई दूसरा उसका आका नहीं है, कोई दूसरा उसका मालिक नहीं है। फ्रीडम एंड लिबर्टी आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ। बिल्कुल ऐसी है बेटा, फ्रीडम जो है बिल्कुल, और लिबर्टी जो है वो एक हैप्पी लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो। मैं बर्फ की तह की चमक हूं। और बर्फ की तह पर चमक जो है वो कैसे आ सकती है? वेरी इजी, बहुत आसान सी बात है बेटा। जब बर्फबारी होती है ना, उसके बाद जब सूरज निकल आता है तो दुनिया के सबसे चमकदार मंजर होता है। हम जानते हैं पानी कंडेंस फॉर्म के अंदर और लिक्विड फॉर्म के अंदर हो, ये लाइट का बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। जब ये लाइट को जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये उसको रिफ्लेक्ट करता है और ऐसे लगता है जैसे वो बर्फ चमक रही है। व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर इट स्नोज हेवीली, जब बर्फबारी होती है और जब सूरज निकल आता है बेटा, इट्स रियली अ वंडरफुल साइट। तो ये बहुत खूबसूरत मंजर होता है। The bright sunlight is reflected by the layer of snow and it seems to be shining. जो bright light है ना, वो ऐसे उससे रिफ्लेक्ट होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे बेटा वो चमक रही है। I am the long track of the moon in the lake. Heavenly bodies है ना, ऐसे लगता है आप चले ना, आपको लगता है आपके साथ साथ जा रहे हैं। तो पोएट कहते हैं मैं झील के किनारे जब चलता हूँ तो वो पानी भी इस लंबे रास्ते पर, चांद उस पानी में मेरे हमरा होता है। जितनी हेवनली बॉडीज हैं देखिए, उनके ऊपर कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बोझ तो नहीं है, कोई काम तो नहीं करना। तो वो पोएट कहता है मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी केयर फ्री हूँ, मैं भी बर्डन फ्री हूँ। Heavenly bodies, the sun and moon, even the floating clouds in the air seem to be chasing and following us. ऐसे लगता है ना जब चलते हैं तो हमारे साथ साथ आ रहे हैं। The poet has a long walk alongside the lake. जब वो झील के साथ साथ चलता है ना, when he is walking there, the shadow of the moon seems to be going along with him. तो चांद का जो अक्स नजर आ रहा है वैसे लगता है उसके साथ साथ जा रहा है। Heavenly bodies have no responsibility to carry. तो हेवनली बॉडीज हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सिमिलरली द पोएट हैज नो सच थिंग टू कैरी। पोएट की भी बेटा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको उसने कैरी करना, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अकील अफसर शायद कोई पोएट है, बहुत पहले की बात है। इसकी नज़म थी, बच्चों की किताब में शामिल थी। चाहे जिधर को जाओ अफसर, साथ तुम्हारे साथ जाए चांद, यानी आप जिधर भी जाओ चांद आपके साथ आता है। आई एम द फ्लेम ऑफ 4 कलर्स। कहता जी मैं 4 रंगों का शोला हूँ। आग के कहते हैं 4 कलर होते हैं, येलो है, वाइट है बेटा, ब्लू है। इनके अपने अपने जो है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के ऊपर जो है वो ये शो होते हैं। सबसे हैवी टेम्परेचर बेटा ब्लू होता है, तकरीबन 2800 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है ये। सबसे कम जो है बेटा ये येलो होता है, तकरीबन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। द कलर ऑफ ए फ्लेम मे बी रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो और व्हाइट। ये येलो और व्हाइट हो सकते हैं ये। द फूड इज ऑल्सो एज कलरफुल एज इज फायर। हम जानते हैं जिंदगी में रंगों का होना खुशी को जाहिर करता है। जिंदगी बेरंग हो जाना बेटा, आपने सुना होगा, ड्रामों में, नावलों में पढ़ा होगा, जिंदगी बेरंग हो गई है। मतलब ये है कि उसकी जिंदगी में खूबसूरती, उसकी जिंदगी से चहल पहल, उसकी जिंदगी से आराम, खुशी चला गया है। ही हैज हॉटनेस ऑफ इमोशंस एंड कलर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो हॉटनेस जो बेटा इमोशंस को शो करती है, कलर्स बेटा हैप्पीनेस को कहती है। ऑल दिस हैड मेड हिज लाइफ वर्थ लिविंग। और इन्हीं चीजों से आपकी जिंदगी रहने के काबिल होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स। ये जितने भी इस्तेआरे उसने यूज किए ना, क्रस्ट ऑफ स्नो है, कोल्ड ऑफ द डॉन है, रोरिंग ऑफ द रेन है, इसके अलावा ग्लिटर, लस्टर मीडोज है, शैडो है दैट फॉलोज द चाइल्ड। ये सारे मेटाफर्स में अगर आप इनकी कोई भी चीज इनमें से अगर आप वो निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो वो बेटा यही निकलती है। वो केयर फ्री एक हैप्पी लाइफ जो है वो निकलती है, केयर फ्री लाइफ निकलती है। द वन कॉमन थिंग अमंग ऑल द मेटाफर्स यूज्ड बाय द पोएट इज फ्रीडम फ्रॉम केयर एंड ट्रबल। फ्रीडम है, अगर आप इन सब चीजों की वो कॉमन निकालें, इनका ख्याल निकालें। द पोएट्स लाइफ इज द थिंग
बट अ कंप्लीट ड्रीम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। कंप्लीट ड्रीम है, कहते मेरा ये ख्वाब है, मेरा ये ख्वाब है। तो पोइट का भी ख्वाब कुछ ऐसा ही है, उसकी जिंदगी ऐसी ही है। यूज्ड एज मेटाफर्स बाय स्कॉट, बाय स्कॉट। अच्छा बाय बेटा ये मिसिंग है, मिसप्रिंट है, ये इसको ठीक कर लीजिएगा। तो उसने जितने भी ये यूज किए हैं मेटाफर्स, इन सब का जो अगर आप कोई बेसिक मुश्तरक एलिमेंट निकालना चाहें तो वो बेटा ट्रबललेसनेस है या केयर फ्री लाइफ है। तो उसकी ज़िंदगी जो है वो बेटा बिल्कुल उसमें कोई परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि वो किसी का गुलाम नहीं है। तो ये ऐसे ही होता है, किसी की कोई भी इंसान जो है खुशहाल ज़िंदगी उसी वक्त गुजार सकता है जब वो बेटा परेशानियों से उसको निजात होती है। ठीक हो गया बेटा? तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके सिनोनिम्स बेटा रह गए हैं, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक हो गया बेटा? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।